प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलतारं गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भार रहित। रोज सोने की कटोरी में काजू किशमिश अखरोट पिस्ता इलायची और नाना प्रकार के सूखे मेवों से युक्त सुगंधित स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खीर रोज के रोज खिलाई जाती थी सोने के कटोरी में। जिसको पाने के लिए वैसी खीर खाने के लिए मनुष्य भी तरस जाए, ऐसी खीर उस तोते को रोज खिलाई जाती थी। किंतु वह तोता बहुत दुखी था। अब बताओ, बिना परिश्रम के बिना आयास के ऐसी खीर खाने को मिल रही है और ये ऊपर से दुखी क्यों? इसका कारण क्या है? आज अगर मनुष्यों को ऐसी खीर खाने को मिली तो ऐसी खीर खाकर क्या कोई दुखी हो सकता है? लेकिन फिर भी वह तोता दुखी था। क्यों? क्योंकि सोने के कटोरी में सूखे मेवों से युक्त घी शक्कर गुड़ आदि से युक्त अत्यंत सुस्वादु सुगंधित स्वादिष्ट खीर खाकर के भी वह दुखी इसलिए था क्योंकि उसका जीवन परतंत्र था। कैसा था? परतंत्र था, बंधनबद्ध था, बंधन युक्त था, पराधीन जीवन जीने वाला, परतंत्र जीवन जीने के लिए मजबूर ऐसा वह तोता अपना जीवन सारी सुख सुविधाओं में होते हुए भी दुखमय अनुभव कर रहा था। क्योंकि परतंत्रता के साथ स्वर्गीय सुख भी नरकों जैसा दुख देता है। और आज अपन सभी लोग परतंत्र हैं। कैसे परतंत्र हैं? शायद कल ही बताया था। परतंत्रता दो प्रकार की होती है और स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है। लौकिक परतंत्रता और आध्यात्मिक परतंत्रता, लौकिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो वर्तमान में अपन सभी लोग परतंत्र हैं। कर्म बंधनबद्ध है, कर्मों के द्वारा बांधे हुए हैं। संसार के चारों गतियों में हम लोग कर्म के उदय से, कर्म के फलदान के अनुरूप, कर्म के उदय के अनुसार भटक रहे हैं। कर्म के शुभाशुभ तीव्र मंद फल को हम भोग रहे हैं। किंतु यह सब जिनेंद्र देव के द्वारा वीतराग देव सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं के उपदेश को समझ करके अध्यात्म और कर्म सिद्धांत को जानने वाले व्यक्ति के ही समझ में ये चीज आ सकती है। कोई सामान्य व्यक्ति जिसको भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए संसार मोक्ष, स्व और पर, हित और अहित, सुख और दुख, स्वतंत्रता और परतंत्रता का यथार्थ स्वरूप मालूम नहीं है, वह व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में पुण्योदय से मिले हुए साधन सुविधाओं में जीते हुए अपने आप को बड़ा सुखी स्वतंत्र महसूस करता है। किंतु यह उसकी कल्पना है। संसार में जितना भी दुख है वह दुख तो संसारी जीव भोग ही रहा है, लेकिन पुण्योदय से तात्कालिक रूप में मिला हुआ ये जो सांसारिक सुख है, इंद्रिय सुख है,
वह नश्वर है, क्षणभंगुर है और पराश्रित है, पर सापेक्ष है। ये समझे बिना संसारी जीव इसके राज को, इसके रहस्य को समझे बिना उसमें तल्लीन हो जाता है और सुख के 4 दिनों में सब प्रकार से उसी में तल्लीन होकर के अपने पुण्य को क्षय कर देता है, पाप का उपार्जन कर देता है और फिर आयु कर्म का क्षय होते ही मर करके अगले गतियों में परिभ्रमण करता हुआ चारों गतियों का दुख भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अमोघ वर्ष मुनिराज को प्रश्न पूछा गया था कि हे भगवान, विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम, जो विद्वान है अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति है उसके द्वारा त्वरित करने योग्य कार्य क्या है। त्वरित यानी शीघ्र, तुरंत। बुद्धिमान के द्वारा, विद्वान के द्वारा, विवेकी व्यक्ति के द्वारा शीघ्र ही करने योग्य कार्य क्या है, ऐसा पूछा जाने पर उन्होंने कहा था संसार संतति छेद। कल यहां तक चर्चा आई थी, सुन रहे हो कि कान से सुन रहे हो कि ध्यान से? दोनों से सुन रहे। तो विद्वान व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का तुरंत करने योग्य कर्तव्य, तुरंत करने योग्य कार्य है कि संसार संतति का छेद करे। संतति यानी परंपरा। लोक व्यवहार में संतति का अर्थ होता है बाल बच्चे, किंतु यहां संतति का मतलब है परंपरा। एक भव से दूसरे भव में, दूसरे भव से तीसरे भव में, पिछले भव से अगले भव में, उसके अगले भव में निरंतर जो जन्म जरा मृत्यु, उसका फेरा जो चल रहा है। कल बताया था संसार किसे कहते हैं, क्या बताया था? कौन कौन ने सुना? कल नहीं सुना? फिर तापत्रय को संसार कहते हैं। तापत्रय मतलब जन्म, जरा और मृत्यु। जन्म जरा मृत्यु का दुख और इनके साथ और भी अनेकों प्रकार का दुख भोगते हुए चारों गतियों में भटकने को संसार कहते हैं। तापत्रय को संसार कहते हैं। और संसार के कारण मिथ्यात्रय यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और संसार से मुक्त होने के कारण रत्नत्रय। तापत्रय का कारण मिथ्यात्रय और तापत्रय से छूटने का कारण रत्नत्रय। हो गयो? आ गयो ध्यान में? संसार से छूटने का कारण है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो संसार कहाँ है, यह प्रश्न किया गया था। कहाँ है? घर में है, बाजार में है, कहाँ है संसार? ऊपर, नीचे? तो हमारे भीतर जो आज तक हमने किए गए, संचित किए गए, हमारे द्वारा जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, वह कर्म हमारे परतंत्रता के कारण हैं। और उन कर्मों के उदय से मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, एकेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत तक, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि के रूप में और भी अनेकों रूपों में हम जो भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, वही संसार है। ये बाहर की कोई जगह यानी संसार नहीं है। कल ये भी शायद बताया था कि जेल में रहने वाले कैदी और जेल में रहने वाला जेलर, जगह तो वही है, लेकिन जो कैदी है वह परतंत्र है और वहीं पर बैठ करके भी जेलर स्वतंत्र है। यानी कोई जगह, कोई स्थान यानी संसार नहीं है। कोई कैदी है, उसको जमानत मिली है, पैरोल पर बाहर पड़ा हुआ है। पुलिस की प्रोटोकॉल्स के अनुसार जमानत मिलने पर वह कैदी कुछ दिन के लिए बाहर पड़ा है, उसको बाहर छोड़ दिया गया है, तब भी वह कैदी ही है। क्यों बंधा है? जमानत से बंधा है कि इतने दिन में मुझे वापस जिम्मेदारी पूर्वक वहां पहुंचना है। इस भाव बंध से बंधा हुआ है। भले उसके हाथ में हथकड़िया, पैरों में बेड़ियां नहीं है, कोई ताला लगा नहीं है उसके आसपास, लेकिन फिर भी वो बंधन से, जमानत के बंधन से बंधा हुआ, खुली हवा में घूमता हुआ कैदी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जगह यानी परतंत्रता नहीं है, कोई जगह यानी जेल नहीं है। बंध जाना यह परतंत्रता है। वैसे ही हम लोग भाव बंध से और द्रव्य बंध से बंधे हुए हैं। किससे किससे बंधे हैं?
भावबंध और द्रव्य बंध। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से बंध गए, द्रव्य बंध हो गया। और मैं संसारी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, ये जो कहा गया छड़ालाजी में इत्यादि और भी प्रकार के जो भाव है, यह भाव बंध है। राजस्थान में जैसलमेर तरफ का एक किसान अपना ऊंट लेकर के बाड़मेर तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मतलब रेगिस्तान से उसकी यात्रा चल रही थी। और जाते जाते सुबह जल्दी उसने यात्रा प्रारंभ की थी। बहुत देर तक चलने के बाद वो थक गया था और एक पेड़ देख करके उसने वहां पर थोड़ा सा अन्न पान लेने का विचार किया, भोजन करने का विचार किया, इसलिए उसने ऊंट को रोक दिया, नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही अपना कलेवा, अपना भोजन की सामग्री को लेकर के पेड़ के नीचे गया। वहां बैठ करके अपने कलेवे को, खाने की सामग्री को निकालने लगा। इतने में ऊंट इधर उधर होने लगा। तो तुरंत वह वहां जाता है और ऊंट को इधर उधर जाने से रोकने के लिए उसको बांधने का प्रयास करता है। लेकिन उसके ध्यान में आया कि सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में वो खूंटी और रस्सी लाया ही नहीं। क्या कर दिया उसने? खूंटी रस्सी घर में ही भूल आया है, अब बांधे कैसे और भोजन करे कैसे? थोड़ी सी उधेड़ बुन में, थोड़े से चंचलता में, चल बिचलता में कुछ क्षण बिताने के बाद एक कल्पना उसके सिर को, उसके बुद्धि को कौंध जाती है और वो ऊंट को संकेत से, इशारे इशारे से पेड़ के पास लाता है, खड़ा करता है और वहां पर पड़े हुए 2 पत्थर उठाता है। पत्थरों को ऊंट के पैर के पास ला करके एक में पर टकराता है। फिर पत्थर वही रख करके ऊंट के गले से हाथ लेकर के यहाँ पर गांठ मार देता है और गांठ मार करके नीचे लपेट देता है रस्सी को और फिर भोजन करने बैठ जाता है। भोजन करते करते ऊंट को देख रहा था कि ऊंट की क्या प्रतिक्रिया है। वो खड़ा है बिल्कुल बिना हिले। इसने भोजन भी किया, विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो उसने आधा घंटा पौन घंटा विश्राम भी किया और उठने के बाद देखता है कि ऊंट वैसा ही खड़ा, स्तब्ध। उठा, अपना सामान लेकर ऊंट पर बैठ गया और उसको हाँकने लगा। ऊंट चाले को नहीं, ऊंट वहीं पर खड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। अब फिर नीचे उतरा है, क्यों ऊंट नहीं हिल रहा है? उसको 2-3 लठ मार दिए, डंडे से मार दिया, फिर भी हिल नहीं रहा। तब उसके ध्यान में आया, फिर वहां जाता है पैर के पास, वो दोनों पत्थर एक में एक से टकराता है, रस्सी छोड़ता है, गांठ यहां से खोल देता है, तुरंत इशारा करते ऊंट चलने लगा। बताओ ऊंट कैसे बंध गया? थी क्या रस्सी उसके पास? उसके पास खूंटी थी क्या? ना खूंटी थी ना रस्सी थी, बस ऊंट की साइकोलॉजी, मानसिकता वैसी हो गई थी कि मुझे बांध दिया गया। उसने एक्शन वैसा किया ना, खूंटी ठोक रहा हूं मैं, फिर उसको रस्सी बांध रहा हूं, गले में उस रस्सी के गांठ मार रहा हूं, ये एक्शन कर दिया। ऊंट की मान्यता हो गई, उनकी मानसिकता ये हो गई कि मुझे बांध दिया गया है, अब मैं इस बंधन से हिल नहीं सकता हूं, इधर उधर हो नहीं सकता हूं। इस मान्यता के कारण ऊंट बंधन रहित होते हुए भी वहां पर अटका पड़ा। वैसे ही यह जीव वास्तव में, वैसे ही मैं स्वयं और आप सभी, नहीं संसार का प्रत्येक प्राणी स्वभाव से देखा जाए तो स्वतंत्र है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। स्वतंत्र स्वरूपी मैं जीव हूं, निश्चय नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय से परतंत्र ही हूं, लेकिन वह मेरा स्वरूप नहीं है। असल में मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान के समान है, मुक्तात्माओं के समान है, किंतु वर्तमान में मैंने अपने राग द्वेषादि कषाय मिथ्यात्वादी भावों के साथ साथ अनेकों प्रकार के वैभाविक परिणति के कारण निरंतर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का आश्रव बंध करते हुए स्वयं को ही मैंने क्या समझ लिया है? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव इत्यादि रूप से मैंने अपनी मान्यता बना ली है। जैसे उस ऊंट ने मान्यता बना ली थी कि मैं बंधा हुआ हूँ, वैसे मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव। बाहर में पुण्य पाप के उदय से निर्माण होने वाली परिस्थिति के अनुरूप मैंने अपने आप को समझ लिया।
परिस्थिति परिस्थिति है, लेकिन मैंने मनस्थिति भी परिस्थिति के अनुरूप ढाल ली और उस परिस्थिति को ही स्वयं का स्वरूप मान लिया, और इस कारण से संसार में अनंत प्राणी आज तक अवर्णनीय निर्वचनीय दुखों का अनुभव कर रहे हैं। इस जीव में सिद्ध भगवान के पास मुक्तात्माओं में जितने भी गुण हैं, जैसा उनका स्वरूप है एग्जैक्टली वैसा ही इन संसार के सभी जीवों का स्वरूप है। उनके गुण, उनका स्वभाव, उनके प्रदेश, उनकी शक्ति उन्हीं के समान। लेकिन उसको नहीं समझ पाने के कारण, और समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मोहोदयात, अज्ञान प्रभावात। अज्ञान के कारण, मोह के कारण यह जीव स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के स्वभाव को, स्वयं के बल को नहीं समझ पा रहा। और फिर कर्मोदय से जैसी बाहरी परिस्थिति, बाहरी पर्याय, बाहरी सब रूप रंग उसको प्राप्त होते हैं, उसी में स्वयं रूप से मान्यता कर लेता है। जो महावत होते हैं, महावत मतलब हाथी के संचालक, हाथी को जो संचालित करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसको संकेत देते हैं, वो महावत अथवा कोई राजा हो जिसको भी हाथी चाहिए है, वो बड़े हाथी को पाने का प्रयास नहीं करते हैं, जंगल में जाकर के हाथी के छोटे बच्चे को ले आते हैं, और छोटे बच्चे को लाने के बाद उसको अपने स्थान पर ला करके बड़े बड़े रस्सों से और सांकलों से उसको बांध देते हैं। वो अनेक दिनों तक झटके देता है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो रस्से, वो सांकल इतने बड़े मोटे होते हैं कि उस हाथी के बछड़े के बल से भी उनका बल ज़्यादा होता है। निरंतर वो प्रयास कर रहा है, अभी उसका उत्साह है, उसमें उमंग है, स्वतंत्र होने की लालसा है, और वो प्रयास करता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे देरी होती जा रही है, वैसे वैसे वो अवसादग्रस्त होता जा रहा है, निराशा उसके हाथ में आ रही है, उसकी बुद्धि कुंठित होती जा रही है, और अब धीरे धीरे उसका प्रयास भी ढीला पड़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वह बिल्कुल भी उस रस्सी को, उस सांकल को झटका देना बंद कर देता है, उसको तोड़ने का प्रयास छोड़ देता है। वो लोग, उसको देखने वाले, उसकी देखरेख करने वाले, रख रखाव करने वाले लोग रोज निरीक्षण करते रहते हैं कि इसका प्रयास, इसका पुरुषार्थ किस हद तक अब भी चालू है। और जब वो पाते हैं कि अब ये स्वतंत्रता की आशा छोड़ चुका है, अब इसने पराधीनता भरा जीवन अपने आप में स्वीकार कर लिया है, अब इसका प्रयास ज्यादा नहीं होगा, ये जहाल नहीं होगा, और तब वे लोग मोटे मोटे रस्से सब उसके छोड़ देते हैं, हल्के रस्से और छोटी सांकलों से उसको बांध देते हैं। बल्कि उस बचपन की अपेक्षा से अब वो बड़ा हो गया है, उसका बल भी बढ़ गया है, लेकिन बंधन छोटा सा है। फिर भी वो परतंत्र इसलिए है क्योंकि, किस लिए नहीं, कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन मूल दूसरा और एक कारण है। महिलाओं का आईक्यू लेवल जरा ज्यादा ही होता है ज्यादा है। वो कोशिश नहीं कर रहा है इसलिए परतंत्र है, एक सही कारण है, लेकिन एक गौण कारण है। मुख्य कारण है उसने अपनी मानसिकता बना ली है कि अब मैं इस बंधन से नहीं छूट पाऊंगा, मुझे आजन्म अंतिम सांस तक इसी प्रकार पारतंत्र भरा जीवन जीना पड़ेगा, और मेरा यही जीवन अब मेरे लिए, मेरे हिस्से में आया हुआ है। बल्कि अभी बताया था कि बाल्यावस्था में उसका बल कम था, बंधन ज्यादा था, मजबूत बंधन था। बड़ा होने पर उसका बल बढ़ाया और उसके रस्से थोड़े छोटे कर दिए, उसके सांकल थोड़े पतले कर दिए हैं, फिर भी भाव बंधन मजबूत है। कौन सा बंधन? भाव बंधन उसका मजबूत होने के कारण, अत्यंत प्रबल होने के कारण, वह द्रव्य बंधन सामान्य होने पर भी तोड़ने का प्रयास नहीं करता। वैसे आचार्य कहते हैं, यह जीव अगर अपने सामर्थ्य को पहचान करके उस दिशा में प्रयास करे तो अंतर मुहूर्त में नर से नारायण हो सकता है। किंतु यह जीव मोह के प्रताप से, अज्ञान के प्रभाव से अपने आप को मान बैठा है
क्या मान बैठा है? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं उच्च हूं, मैं नीच हूं इत्यादि रूप से छड़ाला में जैसा भी गृहित मिथ्यात्व गृहित मिथ्यात्व आदि के बारे में बताया है उस प्रकार से अपने आप को मान बैठा है। और इस अपनी विपरीत मान्यता के कारण ही यह जीव उन राग द्वेषादि भावों को अपना स्वभाव मान लेता है, मोह मिथ्यात्वादी भावों को अपना स्वरूप मान लेता है, बाहरी संयोगों को अपना अभिन्न हिस्सा मान लेता है, अभेद स्वरूप मान लेता है और उसी में रच पच करके उसी को बचाने टिकाने पचाने के लिए उसी में उलझ जाता है, उसी में रम जाता है और फिर निरंतर ज्ञानावरणादि कर्मों से बंधता हुआ उनके उदय में जैसे अनादिकाल से आज तक चारों गतियों में नाना पर्यायों में भटकता आया है, उसी प्रकार की परिणति करता हुआ एक भटकता रहता है। कब तक? मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक। रॉन्ग। मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक भटकता रहता है, ये उत्तर नहीं है। जब तक स्वयं के स्वरूप को नहीं समझता तब तक। कब तक भटकेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक भटकेगा, ऐसा नहीं है इसका उत्तर। बल्कि जब तक स्वयं के स्वरूप को नहीं समझेगा, स्वयं के परिचय को प्राप्त नहीं करेगा, अपने ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी अनादि अनंत अजर अमर अविनाशी वास्तविक स्वरूप को जब तक नहीं पहचानेगा, अज्ञान का, असंयम का, अंधश्रद्धा अर्थात मिथ्यात्व का त्याग नहीं करेगा, तब तक यह जीव भटकता रहेगा। और जिस दिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का त्याग करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसी भव से मुक्त होगा अथवा उस भव में मुक्त होने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता उसके पास नहीं हो, तब भी निकट के कुछ 2, 4, 8, 10 भव में वो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। शांति सागर जी आचार्य भगवान जैसे महानतम तपस्वी इस काल में हुए, एकमात्र सिर्फ वज्र वृषभ नाराज शहनन के अभाव में वे महामना आचार्य देव इस भव से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। अन्यथा कौन सी कमी थी उनके पास जो इस भव से मुक्त नहीं हो सके? घोराती घोर प्राणघाती उपसर्गों को जीतने की महान साधना, अत्यंत निर्मलतम परिणामों की विशुद्धि सब था, लेकिन चतुर्थ काल और वज्र वृषभ नाराज सहनन इन 2 चीजों के अभाव में, चतुर्थ काल भी नियामक नहीं, पंचम काल से भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन जन्म चतुर्थ काल का होना चाहिए। मतलब मूल कारण एक ही रहा इस भव में उनके लिए व्यक्तिगत, कि उनके पास रत्नत्रय की अत्यंत अनूठी साधना, महान साधना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के महान साधन उनके पास होकर के भी उस रत्नत्रय के परिपूर्ण पराकोटि को स्पर्श करने के लिए सहायभूत वज्र वृषभ नाराज सहनन उत्कृष्ट सहनन उनके पास नहीं होने से मुक्त नहीं हो पाए। कहने का मतलब ये है कि जीव जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करता तब तक भटकता है, ये उत्तर सही नहीं है। बल्कि जब तक स्वयं के स्वरूप को समझ करके रत्नत्रय को धारण नहीं करता, रत्नत्रय की साधना नहीं करता, तब तक संसार में भटकता है। तो संसार कहाँ है? इस कक्ष में है क्या संसार? है? कोई जगह यानी संसार है, फिर एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कोई स्थान यानी संसार है, तो जहां तनुवात वलय में ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर एकेंद्रीय जीव भी है, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि वायु का एक, वनस्पति का एक, 5 प्रकार के स्थावर वहां पर भी है। और स्थावर जीव संसारी है, मुक्त जीव भी वहां पर है और संसारी जीव भी वहां पर है। तो वहां पर जिस जगह पर, जगह यानी मुक्ति है, मोक्ष कहां पर है पूछने पर लोग कहते वहां। रॉन्ग, गलत है। वो जगह यानी मोक्ष होती तो उन एकेंद्रीय जीवों को भी मुक्तात्मा कहो। वहां पर रहना, उस जगह पर रहना यानी मुक्ति है, वहां रहने वाले जीव मुक्त है। यह अगर मोक्ष की व्याख्या परिभाषा की जाए तो वहां के केंद्रीय जीवों को भी मुक्तात्मा कहना का प्रसंग आ जाएगा, क्या नहीं?
इसलिए वो जगह यानी मुक्ति नहीं है। हाँ, मुक्त हो चुके जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगामी होने के कारण वहां लोक के अंत में जाकर तनुवात वलय में रहते हैं, किंतु वो जगह यानी मोक्ष नहीं, बल्कि शरीर का बंधन जिसको नो कर्म बंधन कहते हैं, राग द्वेष मिथ्यात्वादी भावों का बंधन जिसको भाव बंधन कहते हैं, और ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधन जिसको द्रव्य बंधन कहते हैं। इन द्रव्य बंध मतलब नो कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इन तीन प्रकार के कर्मों के परतंत्रता से छूटना यही जीव की मुक्ति है। हमेशा हमेशा के लिए शरीर से रहित होना, राग द्वेष मिथ्यात्वादी भावों से रहित हो जाना और ज्ञानावरणादि कर्मों से भी रहित हो जाना जीव, और अपने स्वभाव में सदा सदा के लिए तल्लीन हो जाना, अपने गुणों में अपने सुख में सदा के लिए रम जाना, यही मुक्ति है। बोर हो रहा है क्या? कहानी बताऊं एक राजा रानी की? बताऊं? आओ महाराज, पाछे बताऊं। ये टेंशन आ रहा है क्या ये विषय सुन करके? नहीं, यही सुन करके हमारी अवधारणा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। कहानी तो आएगी ही आगे पीछे, वो बताऊंगा जरूर, लेकिन सिर्फ कहानी से काम होवे को नहीं। इस मूल रहस्य को समझना होगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कठी जानो है, काई करनो है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है और उसके लिए मुझे क्या करना है और कब करना है। त्वरितम कहा है ना उन्होंने, विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम, बुद्धिमान के द्वारा शीघ्र किए जाने वाला कर्तव्य क्या है, बुद्धिमान को त्वरित करने योग्य कार्य क्या है। बाद में देखेंगे, पाछे देखूं आबार का ही जरूरत पड़ रही हो, इस प्रकार गाफिल रहने की बात नहीं है, बल्कि शीघ्र ही करने योग्य कार्य बुद्धिमान के द्वारा कौन सा है। नहीं तो अभी तो उम्र ही क्या है, किस लिए व्रत ले रहे हो, अभी तो खाओ पियो मौज मजा मस्त रहो, अभी प्रतिमा व्रत संयम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें, बाद में देखो। ऐसा सोचने वाले लोगों को इस कोरोना महामारी से सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, कितने ही लोग, कम उम्र के नौजवान लोग, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग अपनी आंखों के सामने देखते देखते चले गए। और फिर मेरे हाथ में मुझे क्या गारंटी है कि मैं बुढ़ापे तक जीऊंगा और उस समय धर्म करूंगा? नहीं, धर्म बचपन से नहीं, बचपन से करने योग्य चीज है। लोगों को अज्ञानवश लगता है क्या धर्म 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 मतलब मंदिर जाना, पत्थर की प्रतिमा पर पानी डालना, यही सब धर्म है क्या? धर्म के वैज्ञानिक तथ्य को, धर्म के शरीर वाणी मन और आत्मा, इन सारी चीजों से जुड़े हुए महान विज्ञान को समझे बिना, बाहरी क्रियाओं को देख करके और उनका भी वैज्ञानिक महत्व समझे बिना मात्र अपनी कल्पना से धर्म की व्याख्या करने वाले, धर्म को मानने वाले लोग, इसमें क्या धर्म है उसमें क्या धर्म है, इस प्रकार तर्क करने वाले लोग कभी भी अपना हित नहीं कर पाएंगे। अतः धर्म के मर्म को समझना होगा। धर्म हमारे जीवन का अंग है, या यूं कहूं कि धर्म ही जीवन है। धर्म ही क्या है? हमारा जीवन है। अतः मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है और उसके लिए क्या करना है, इसका निर्णय कब करना है? अबार करनो पड़सी। थाका जान मने राजस्थानी आवे कोनी, सीखनो पड़सी। तो टाइम देनो पड़सी, अठे ही रहनो पड़सी। अच्छा अच्छा अच्छा, चोखो हो गयो। तो हमें गाफिल होकर के बाद में देखूं, पाछे देखूं, बाद में करूंगा, कल करूंगा नहीं। आत्महित का मार्ग हमें शीघ्र प्रशस्त करने का प्रयास करना होगा। गुरुदेव हमेशा कहते थे
कि आत्महित के मार्ग में विलंब करना बुद्धिमान का काम नहीं है। संस्कृत साहित्यकारों ने एक जगह पर एक बहुत सुंदर श्लोक वैराग्य मणिमाला में कहा, ध्यान से सुनिए, कि संसारी प्राणी आत्महित के बारे में किस प्रकार गाफिल रहता है मोह के प्रभाव में आकर के, और अपने जीवन को किस प्रकार व्यर्थ खो देता है। अब एक उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को, पहले एक श्लोक फिर उदाहरण। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसस्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहारः। एक श्लोक आता है, कोश गते द्विरेफे, कोश यानी कमल की कर्णिका, कमल होता है ना पानी में तालाब में, उस कमल की कर्णिका में बैठा हुआ एक द्विरेफ यानी भ्रमर, भौरा, उस कमल की कर्णिका में, कमल के कोश में बैठ करके, पंखुड़ियों में बैठ करके सोच रहा है। शाम के समय अंधेरा होने जा रहा है, सूर्यास्त हो चुका है, अब कुछ ही क्षण में घोर अंधकार छाने वाला है। उस समय कमल की कर्णिका में बैठा हुआ वह भ्रमर सोच रहा है, रात्रिर्गमिष्यति, यह जो रात छाती जा रही है, जो रात फैलती जा रही है, यह भी चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, और शीघ्र ही क्या हो जाएगी, सुप्रभात हो जाएगी, यानी उजाला हो जाएगा। क्यों? भास्वान उदेष्यति, सूर्य उदित होगा शीघ्र ही। हसस्यति पंकजश्री, और शीघ्र ही कमल रूपी लक्ष्मी खिल जाएगी, क्योंकि अभी पंखुड़ी बंद हो चुकी है और मैं उसके अंदर अटक गया हूं, तो शीघ्र ही सूर्योदय होते ही ये कमल क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, और फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसस्यति पंकजश्री, ये कमल फिर से खिल उठेगा। इत्थम विचिन्तयति, इस प्रकार सोच रहा है। कौन कहा? कोश गते द्विरेफे, कमल की कर्णिका में बैठा हुआ भ्रमर, और ऐसे ही सोचता बैठा है, किंतु खेद है, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार, हा यानी खेद है, बड़े दुख की बात है। हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार, और ऐसे सोचते हुए वो भ्रमर कमल की कर्णिका में बैठा है, जिसमें लकड़ी को छेदने की ताकत है, लेकिन मोहवश होकर के वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं पाया, और उसी में बैठ करके दूसरे दिन की सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है। सूर्योदय होगा, कमल फिर से खिलेगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, रोज की तरह आकाश में मंडराऊंगा और आनंद लूंगा, इसका मकरंद, इसका रसास्वादन करूंगा, ऐसी कल्पनाओं में बैठ करके वो अपने विचार में मग्न है। और इतने में ही रात्रि में पेड़ों के पत्ते खाने के बाद अपने प्यास बुझाने के लिए एक हाथी उस तालाब में पानी पीने के लिए आ जाता है। तालाब में उतर करके अपने सूंड से वो पानी पी लेता है, और पानी पीने के बाद लौटते समय जाते जाते अपने कमल से, अपने सूंड से उस कमल को नाल से उखाड़ करके खा जाता है। और अंदर बैठा हुआ भ्रमर दूसरे दिन की और मंगलमयी, आनंदमयी, सुखमयी, स्वतंत्रता से भरे हुए जीवन की कल्पना करते करते स्वयं भी कल्पना में विलीन हो जाता है। वैसे मैं कल ऐसा करूंगा, परसों वैसा करूंगा, तब ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा, क्या गारंटी? आप लोग इतने लोग यहां बैठे हैं, आप में से कितने कितने लोग अपना जन्म तारीख बताएंगे? बताइए। बर्थ डेट कौन कौन बताएंगे? सब बताएंगे? सभी? कुछ लोग अभी संदेह में बैठे, शायद उनको मालूम नहीं। लगभग सभी बताएंगे जन्म तारीख। चलो अब दूसरा एक काम करते हैं। क्या? इतने होशियार लोग पहले कभी देखे होंगे, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। और एक तारीख बतानी है। कौन सी तारीख बतानी है? बताएंगे? कब भी आ सकती है?
उत्तर दिया कि वो फिक्स नहीं है, तारीख कब भी आ सकती है। सही है, कर्म भूमि में अकाल मरण भी संभव है। फिर जब तक हम जीवित है तब तक हमने अपने आत्महित का पुरुषार्थ कितना किया। हम अब उत्तर भले धर्म सभा में बैठ करके स्वाध्याय की कक्षा में उत्तर दे रहे कि वो फिक्स नहीं है, कब भी आ सकते, उत्तर बिल्कुल सही है, किंतु फिर हम सावधान कितने हुए इस राज को जान करके, अपने आत्महित के लिए कितने दक्ष हो गए हैं। नहीं महाराज, जो कोई आत्मा होगा वो अपनी भलाई का सोचेगा, मैं क्यों सोचूं उसकी। मूल गड़बड़ यहां है, क्योंकि जो हमें इंद्रियों से दिखाई दे रहा है शरीर, तो अज्ञानी प्राणी शरीर को इंद्रिय से देख करके, सुन करके, छू करके, सूंघ करके, चख करके जो इंद्रिय गम्य है उसी को मैं मान रहा है, यही मैं हूं जो दिखाई दे रहा है। लेकिन पूज्यपाद भगवान ने समाधि तंत्र में कहा है, जो दिखता है, ये दिख रहा है ना, जो दिखता है वो देखता नहीं, और जो देखता है वो दिखता नहीं। क्या कहा है? जो दिखता है वो देखे को नहीं, वो देखता नहीं, और जो देखता है वह दिखता नहीं। तो शरीर दिख रहा है, ये सारे पदार्थ दिख रहे हैं, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण यानी रंग, कलर, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण से युक्त ये सब पुद्गलमय है। लेकिन जीव अमूर्तिक है, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, ज्ञान दर्शन चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आदि महान गुणों से युक्त है, किंतु वो दिखता नहीं है। और इसलिए स्वयं ही मैं जीव हूं, लेकिन अपने इन इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं कौन हूं? तो ये शरीर ही मैं हूं। इस प्रकार मैंने विपरीत मान लिया है, जो दिख रहा है वही मैं हूं ऐसा मान लिया है, किंतु ये दिखने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि इस दिखने वाले के भीतर बैठ करके जो देख रहा है वह मैं हूं। थोड़ो थोड़ो आ रहे हो समझ में कि मोकड़ो आ रहे हो? 3-4 महीने लग जाएगा। लेकिन वो तो कुछ निश्चित नहीं है ना, कब आना होगा कब जाना होगा कुछ निश्चित नहीं है। पड़ोसी ही तो बात कर रहे हैं आपकी, ऐसा है। ठीक है, भावना अच्छी है कि महाराज यही चातुर्मास कर लीजिए, आप लोग कह रहे हैं, भाव बहुत अच्छे हैं, किंतु इसमें पुण्य पाप का खेल है। हमारा भी पुण्य चाहिए लाडनों में रहने लायक। इतना अच्छा सुंदर बाहुबली भगवान का और आदिनाथ भगवान का जिनालय है, इतना सुंदर जिनालय, बड़ा जिनालय है, और भी जिनालय है, लेकिन आगे क्या होगा हमें भी मालूम नहीं। अभी चातुर्मास के लिए बहुत समय है, कुछ भी हो सकता है। ये 2020 मैच जैसे है, पलड़ा किस तरफ झुकेगा और कौन आखिरी बॉल पर जीतेगा हमें भी मालूम नहीं। अभी हम अंपायर हैं मान लो एक प्रकार से, लेकिन हमें भी मालूम नहीं। किंतु भावों का फल आज नहीं तो कल भविष्य में मिलेगा, वो अलग बात है। किंतु हमने अपने आत्महित के लिए कितना प्रयास किया, कमाने, खाने, पीने, ओढ़ने, पहनने और घर गृहस्थी के जाल में उलझ करके हम उसी में लगे हैं। किंतु आज तक हम कितने साल तक जी चुके हैं और कितना भविष्य में बचा है। कितने जी चुके हैं तो बता देंगे, किंतु कितना और जीने वाले हैं ये मालूम नहीं। यहाँ से मरने के बाद अगला जीवन तो हमें मिलेगा, किंतु कहाँ, कैसे, किस प्रकार का मिलेगा हम जानते नहीं। तो जब तक हाथ में अच्छा अवसर है तब तक बुद्धिमान को प्रयास करना चाहिए संतति छेद, संसार संतति छेद। किंतु लोग सोचते हैं बाद में देखूंगा, आगे देखूंगा। एक सज्जन को कहा कि भाई तम्बाकू छोड़ दो। हमारे धर्मसागर जी महाराज हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है, उनके जीवन का यह अनुभव है। एक सज्जन को उन्होंने कहा कि तुम तम्बाकू छोड़ दो। कहने लगा महाराज आप कहो तो अभी पत्नी को छोड़ दूंगा, लेकिन तम्बाकू नहीं छोड़ सकता। क्या कहा उन्होंने? आप कहो तो अभी पत्नी को छोड़ देता हूं, लेकिन तम्बाकू छोड़ूंगा नहीं, तम्बाकू नहीं छोड़ सकता।
मतलब उसमें वो इतना उलझ चुका है। वैसे ही संसारी प्राणी हर कोई किसी ना किसी चीज में उलझ चुका है और अपने आत्महित के बारे में गाफिल हुआ है और सोचता है बाद में करूंगा, कल करूंगा, आगे देखूंगा। अभी क्या है, अभी तो खाने पीने मौज मजा का और घर गृहस्थी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने का समय है। ये दीक्षा लेना, व्रत संयम लेना, ये तो बूढ़े लोगों का, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अब घर के लिए किसी काम के नहीं बचे हैं, उनका काम है। अरे भाई, ये निधि जो है ये बहुत दुर्लभ निधि है, नाकाम लोगों की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही श्रमशील लगनशील लोगों के लिए लेने योग्य कार्य है। एक सज्जन जो समुद्र किनारे पर उनका गांव था, एक दिन रोज की तरह वो समुद्र में नहा करके घर लौटते थे। सुबह सुबह नहाने के लिए समुद्र के किनारे पर जाते, समुद्र के जल में नहाते और फिर घर में आकर के अपना रोज का कामकाज करते थे। एक दिन वो गए, धुले हुए वस्त्र लेकर के, तौलिया लेकर के समुद्र किनारे पर तट पर जाते हैं। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हो गए, लेकिन अभी नहीं लौटे। घर वालों ने घंटा 2 घंटा इंतजार किया, प्रतीक्षा की कि अभी आएंगे, बाद में आएंगे, कोई मिल गया होगा, बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन 4, 6, 8 घंटे होने पर उनका सब्र टूट गया। तो उनका बेटा उनको खोजने के लिए गया। बड़ा चिंतामग्न था कि पिताजी का क्या हुआ है, क्या पता, कहाँ गए, क्या पता। और वहां जाता है, तट पर जाता है और देखता है कि पिताजी समुद्र की ओर देखते बैठे। क्या करते बैठे हैं? समुद्र की ओर देखते बैठे हैं अपने पिताजी। ये देखता है और फिर पिताजी के पास और निकट जाकर के और गहरी दृष्टि से देखता है कि पिताजी जो कपड़े पहनकर घर से निकले थे वही पहने हुए हैं। नहाने के बाद पहनने के लिए जो कपड़े लाए थे वो बगल में ही रखे हैं और ध्यानमग्न साधु की तरह समुद्र की तरफ अचल आसन में बैठ करके देख रहे हैं। तो जाकर के उन्होंने हिलाया पिताजी को और पूछा, इतनी देर हो गई, आप सुबह से आए हैं, अभी नहाए नहीं दिखते हैं, वही कपड़े शरीर पर है, धुले हुए कपड़े बाजू में रखे हैं, समुद्र की तरफ बैठते देखते बैठे हैं, क्या बात है, आप अभी नहाए नहीं, क्या हुआ? बेटे के इस प्रकार हिलाने पर, भान दिलाने पर वो पिताजी थोड़े भान में आ जाते हैं और कहते, बेटा आज मैंने एक अपूर्व संकल्प लिया है। दुनिया में जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया आज तक, वैसा कार्य करने का संकल्प मैंने लिया है। क्या कह रहे? आज तक इस अखिल विश्व में किसी व्यक्ति ने नहीं कर पाया होगा ऐसा कार्य करने का मैंने क्या किया है? संकल्प किया है और मैं संकल्प को पूर्ण करने के लिए दृढ़चित्त हूं, प्रतिबद्ध हूं। बेटा बड़ा उत्साहित हो जाता है, पिताजी ऐसा कौन सा दुनिया से अलग हट करके काम कर रहे हैं? पूछा, काई कर रहे हो? क्या करने वाले आप? तो कहता है, देख बेटा, चुटकी बजाकर बताता है बड़े अभिमान से, मैंने ऐसा संकल्प लिया है, सामने समुद्र दिख रहा है तुम्हें क्षितिज तक फैला हुआ, और मैं संकल्पबद्ध हूं कि जब इस समुद्र की लहरें उठने बंद हो जाएगी तभी मैं नहाऊंगा। तब तक नहाऊंगा नहीं मैं। बेटा सिर पटकने लगा, खाई मारो बाप। ये सोच रहा है कि माँ का बाप काई कर रही हो, माँ का ही कहते ना है, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसा संकल्प ले लिया इन्होंने। क्योंकि समुद्र की लहरें उठने कभी बंद होगी नहीं, वो बंद होने के इंतजार में कभी नहा पाएंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार, ये होगा एक दृष्टांत। ठीक उसी प्रकार कोई मोही गृहस्थ, मोही जीव सोचता है कि अभी बेटे की शादी होने वाली है, इतनी कर लूं फिर दीक्षा लूं, अभी बेटी घर आने वाली है, शादी के बाद पहली बार जमाई राजा को उतना अतिथि सत्कार करके विदाई करूं, फिर प्रतिमा लूं, अमुक काम होने वाला, इतना करूं फिर आगे बढ़ूं।
बच्चे अभी छोटे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करके उनको सब ठीक ठाक कर दूं, फिर रात्रि भोजन त्याग, जमीन कंद का त्याग करूं, क्योंकि बाहर इधर उधर आना जाना पड़ता है। ऐसे में कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी? तो ये सारी जो आने वाली चीजें हैं, ये समुद्र की लहरों की तरह है, इनका कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक जिम्मेदारियां, एक के बाद एक नए प्रसंग, एक के बाद एक अनेक संकट, अड़चने, उलझने, समस्याएं, और फिर इसके होने के बाद ये करूंगा, उसके होने के बाद वो करूंगा, ऐसा सोच करके बैठने वाला खाली हाथ रहेगा। कैसा रहेगा? खाली हाथ। इसलिए विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम संसार संतति छेद। बुद्धिमान के द्वारा, विद्वान के द्वारा शीघ्र ही करने योग्य कार्य अगर कोई है तो आचार्य कह रहे हैं, मुनिवर कह रहे हैं कि संसार संतति का छेद करना। बड़े बड़े राजा लोग थे, सम्राट लोग थे, चक्रवर्ती थे, जिस क्षण वैराग्य हुआ उस क्षण सब छोड़ छाड़ करके चले गए। और कारण भी उनको दीक्षा लेने के बहुत बड़े बड़े मिलते थे, ऐसा नहीं है सर्वथा। बहुत से चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि महापुरुषों को सिर में सिर्फ एक सफेद बाल दिखाई दिया, उन्होंने समझ लिया बुढ़ापा निकट आया है, अब चलनो पड़सी, दीक्षा लेनी होगी, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आजकल लोगों के बाल सफेद होते ही नहीं है, पहले से ही प्रबंध है अपने पास, गोदरेज हेयर डाइल। वैराग्य काय को होता है, पहले से ही ऊपर से मार दिया, कंक्रीट लगा दिया ऊपर से। नहीं, मनुष्य अगर बुढ़ापे में भी कलप करके बालों को गोदरेज हेयर डाइल लगा करके इस कल्पना में रहे, 71 साल का होकर के भी अपने आप को उल्टा समझे, मतलब काई 71 का होकर के भी 17 का समझ रहा है अपने आप को, तो ऐसा तो वस्तु स्थिति तो है ही नहीं। वो समझ रहा है कि मैं 17 का हूं, अभी 50 साल मेरे हाथ में पड़े हैं, तब तक मैं क्या कुछ नहीं कर सकूंगा, बहुत कुछ कर लूंगा। लेकिन नहीं, काल निकट आ रहा है, समय निकट आ रहा है, जीवन क्षण प्रति क्षण मिटता जा रहा है, लेकिन यह मनुष्य उसी में उलझा हुआ है, मकड़ी के जाल की तरह। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और मेरे लक्ष्य के प्रति मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना है, यह इस बात का विवेकपूर्वक विचार करके उसको पुरुषार्थ करना होगा। मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो तो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। मीठे दही को मथानी से मथने पर ही नवनीत मिलेगा आवश्यक नहीं है। दही थोड़ा सा खट्टा भी हुआ है, खाटो हो गयो, दही थोड़ा सा खट्टा भी हो गया, लेकिन समुचित मंथन कर दिया मथानी से उसका, तो मीठे दही से ही नहीं, खट्टे दही से भी नवनीत मक्खन का लाभ अवश्य होता है। वैसे ही खट्टा दही यानी आज तक बुराई भरा, असंयम भरा, अज्ञान, अविवेक, असंयम, अंधश्रद्धा से भरा हुआ जीवन, और मीठा दही यानी सज्जनता भरा, धार्मिकता से युक्त, आत्महित के लिए तत्पर जीवन। खट्टे दही किसका उदाहरण है? बुराई का उदाहरण है, और मीठा दही सज्जनता का प्रतीक है। आज तक जिनका जीवन बुराई से भरा है, उनका जीवन आगे कभी कल्याण को प्राप्त नहीं हो नहीं सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर वो सही पुरुषार्थ करे, सम्यक पुरुषार्थ करे, तो अंजन भी निरंजन हो जाता है, होता है क्या नहीं? और नहीं करे तो मारीची भी दर दर भटकता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो शीघ्र ही संसार की परंपरा का विच्छेद करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, तत्पर हो जाए, पुरुषार्थ करे, इसी में उसके जीवन की भलाई है। इस प्रकार उन्होंने बताया। तो मोक्ष क्या है? द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरणादि कर्म,
भाव कर्म यानी रागद्वेषादि कर्म, रागद्वेषादि भाव, और नो कर्म यानी औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर। इनके बंधन से छूटना और अपने आत्म स्वभाव में सदा सदा के लिए तल्लीन हो जाना, यह मोक्ष है। और उस मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। जीवादि 7 तत्वों पर जैसा का तैसा श्रद्धान करना, जैसा जिनेंद्र भगवान ने उनका स्वरूप बताया वैसा का वैसा श्रद्धान करना, अपने आत्म स्वरूप पर श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। जीवादि तत्वों का जैसा का तैसा स्वरूप जानना, यह सम्यक ज्ञान, सम्यक यानी सच्चा ज्ञान है। सम्यक दर्शन, सम्यक यानी सच्ची, दर्शन यानी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, अंधश्रद्धा या विपरीत श्रद्धा नहीं, सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा यानी मान्यता, जैसा का तैसा मानना, और ज्ञान यानी जानना। श्रद्धा यानी मानना, ज्ञान यानी जानना। मैं इसको रबर जानता हूं, इरेजर, लेकिन मानता नहीं हूं, तो गलत हो जाएगा ना। जैसा है, जैसा जाना है वैसा ही मानना, तो मानना यानी श्रद्धान है और जानना यानी ज्ञान है। तो जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए जीवादि तत्वों को जैसा का तैसा जानना और जैसा का तैसा मानना, मानना सम्यक दर्शन है, जैसा का तैसा मानना और जैसा का तैसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक यानी सच्चा, और सम्यक चारित्र, हिंसादि 5 पापों से विरक्त होना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती को धारण करना, या अनुव्रत अथवा महाव्रत को धारण करना, यह देश चारित्र या सकल चारित्र के रूप में सम्यक चारित्र यानी सच्चा चारित्र, सच्चा आचरण कहलाता। इस प्रकार तापत्रय, संसार यानी तापत्रय, तापत्रय का कारण मिथ्यात्रय, और मिथ्यात्रय को त्याग कर तापत्रय को मिटाने के लिए रत्नत्रय, रत्नत्रय को धारण करना होगा। फिर शिष्य पूछता है किम मोक्ष तरोर बीजम, क्या पूछा शिष्य ने? मोक्ष रूपी तरु, तरु यानी वृक्ष, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? क्या पूछा? मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? कोई वृक्ष उगा है, उसका कोई ना कोई बीज बोया है ना। वैसे मोक्ष रूपी वृक्ष, ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता कि मोक्ष रूपी वृक्ष है और ये स्वर्ग रूपी वृक्ष है। उस मोक्ष पर्याय को वृक्ष की उपमा दी गई है। जैसे उस मनुष्य का बल हाथी जैसा है, हाथी जैसा मतलब हाथी जिस प्रकार सारे प्राणियों में बलवान है, वैसे इतने सारे मनुष्यों में वो मनुष्य ज्यादा बलवान है, ये कहने का मतलब होता है। नहीं तो कोई खोजने गया कि उसकी सूंड कहाँ है, पूंछ कहाँ है, ऐसा नहीं समझना। सारे प्राणियों में हाथी जिस प्रकार बलवान होता है, वैसे इतने सारे मनुष्यों में वो मनुष्य बहुत बलवान है, ऐसा उसके पीछे का मतलब है। उस मनुष्य का पराक्रम सिंह की तरह है। अब कोई उसके पंजे खोजने लगे तो नहीं होगा। सिंह जैसा मतलब जिस प्रकार सारे प्राणियों में सिंह पराक्रमी होता है, वैसे इतने सारे शूरवीर सूरमाओं में, दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी सूरमा, तो इतने सारे सूरमाओं में ये मनुष्य सबसे ज्यादा सूरमा है, राणा प्रताप की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य, चामुंड राय की तरह, ये कहने का मतलब होता है। तो वैसे ही मोक्ष रूपी वृक्ष, मोक्ष मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से जीव का मुक्त होकर अपने आत्म स्वभाव में हमेशा के लिए तल्लीन हो जाना, ये मोक्ष है। तो उस मोक्ष दशा को ही एक वृक्ष की उपमा दी गई। क्यों? वृक्ष को ही फल लगते हैं ना। तो मोक्ष रूपी वृक्ष का फल क्या है? अनंत सुख। जो जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वो अनंत सुखमय हो जाता है। तो मोक्ष रूपी वृक्ष का फल तो है अनंत सुख, शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याबाध सुख। लेकिन उस वृक्ष का फल सोचने के पहले उसका बीज क्या है? बीज के बाद वृक्ष और वृक्ष के बाद ही फल है ना। मतलब बीज बोने पर ही वृक्ष उगेगा और वृक्ष उगने पर ही फल लगेगा। तो पहले बीज क्या है? तो उन्होंने बताया किम मोक्ष तरोर बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? ये प्रश्न उपस्थित होने पर ग्रंथकार कहते हैं सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। चारित्र से सहित सम्यक ज्ञान ही मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। क्रिया सहितम, क्रिया यानी चारित्र, सहित यानी युक्त, चारित्र से युक्त सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का बीज है। तो महाराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहाँ है?
यहाँ तो सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दो ही कहे, सम्यक दर्शन कहाँ है? क्या सम्यक दर्शन के बिना मात्र सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र दो से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, फिर यहाँ तो सम्यक दर्शन को कहा ही नहीं, तो वो उसमें छिपा हुआ है, अंतर्भूत है। क्योंकि जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां सम्यक ज्ञान होता ही है, जहां जहां सम्यक ज्ञान होता है वहां वहां सम्यक दर्शन भी होता है। मतलब सम्यक दर्शन जिस जीव को होता है उसको सम्यक ज्ञान होता ही है। जैसे जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है ही, वैसे जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां सम्यक ज्ञान है ही, अथवा जहां जहां सम्यक ज्ञान है वहां वहां सम्यक दर्शन भी है। ये दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन इनके साथ सम्यक चारित्र होता ही है ऐसा कोई नियम नहीं। उस समय हो भी सकता है, बाद में हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, चारित्र से युक्त सम्यक ज्ञान, अर्थात संक्षेप में रत्नत्रय ही उस मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। यानी मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय से ही होगी। अब इस बात की चर्चा, इसका विश्लेषण अपन अगले सत्र में यथा संभव यथा योग्य देखेंगे। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता हैं, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समयसार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रथ के समर्थ सारथी है, संसार के अखिल प्राणी मात्र के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति की तरह सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो, इस प्रकार की मंगलमय भावना, प्रार्थना, कामना गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान से सोवानी मस्तक धरू सदा देत हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रहे, जो तुय सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। यह अंतिम श्लोक रोज बोलना, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। यानी अपने मन को चुभता रहे हम धर्म पंथ पर नहीं है तो तिर्यंच पशुओं के समान है। हाँ, आभार नाव जाप पे करो, बाद में सोचो। द्वादशांग जिनवानी माता की, गुरुदेव आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।